हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को बनाना सीखेंगे। जैसे हमारा वाक्य दिया गया है, वह स्कूल जा रहा होगा, और हमारा दूसरा वाक्य दिया गया है, तुम बाजार जा रहे होगे। तो इसमें हमें सबसे पहले जो समझने वाली बात होती है वो होती है इसकी पहचान। जब हम इसकी पहचान को अच्छे से समझ लेंगे तभी तो हम इन वाक्यों को देखकर ये पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यदि हम इस वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान कर लेते हैं तो हम वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, वह स्कूल जा रहा होगा, लास्ट में क्या है, रहा होगा। तो हम इस रहा होगा को देखकर ही समझ लेते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसको चलिए हम बनाते हैं। तो इन वाक्यों को बनाने के लिए एक छोटा सा हमने फॉर्मूला तैयार किया है। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आप इन वाक्यों को बिल्कुल आसानी से बना पाओगे और कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि इस फॉर्मूला को समझने के बाद आपको इसको रटना नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से समझ लोगे। तो इसमें जब भी हम इस तरीके के वाक्यों को बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आई और बी, आई और बी के साथ क्या होता है, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अन्य सभी के साथ क्या है, अन्य सभी, अन्य सभी, अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो एक वचन हो और चाहे वो बहुवचन हो। इसमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कर्ता एक वचन है या कर्ता बहुवचन है। जहाँ आई और बी मिलता है कर्ता, वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं में विल बी का प्रयोग करते हैं। फिर हम मुख्य क्रिया लिखते हैं और मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। फिर कर्म, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। तो चलिए हम इन वाक्यों को बनाकर भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता। तो इसमें कर्ता क्या है, वह। तो ही, HE, ही माने क्या होता है, वह। इसके बाद आना विल बी या शैल बी। तो हमने आपको बताया है जहाँ कर्ता आई और बी हो वहाँ पर ही शैल बी का प्रयोग होता है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ही के साथ क्या आएगा। तो हम आपको बता दें कि ही के साथ विल बी का प्रयोग होगा। यहाँ पर आएगा WILL, यहाँ क्या आएगा, और बी, तो विल बी। फिर क्या ना, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें जाना, तो गो, GO। और यहाँ पर क्या लगेगा, मुख्य क्रिया में ING, तो यहाँ गोइंग, और यहाँ पर टू भी लगा देते हैं। गोइंग, जब भी हम गो के स्पेलिंग लिखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसके बाद कर्म। तो कर्म क्या है, स्कूल। तो यहाँ पर SCHOOL, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो ये किस तरीके से बना है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब जैसे हमारा दूसरा वाक्य है, तुम बाजार जा रहे होगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या आना है, कर्ता। तो कर्ता क्या है, तुम। तो यू माने क्या होता है, तुम। अब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताओ कि इसमें विल भी आएगा या शैल भी आएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या आएगा। चलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि विल भी आना है या शैल भी आना है। तो आपने कमेंट कर दिया है, तो यदि आपका शैल भी है तो ये क्या है, गलत कमेंट है, क्योंकि इसमें शैल भी का प्रयोग नहीं होगा। हमने आपको पहले ही बता दिया है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, इसमें आई और बी के साथ ही शैल भी आता है, अन्य सभी के साथ विल भी आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल बी, WILL, और यहाँ पर बी क्या हो गया, विल बी, क्योंकि यहाँ पर आई और बी करता नहीं है। फिर इसके बाद क्या आना है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें भी क्या है, जाना। तो यहाँ पर आएगा गो, मुख्य क्रिया में क्या लगना है, ING। तो यहाँ पर लगा देंगे ING, और यहाँ पर भी टू का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि गो के आगे क्या होता है, टू का प्रयोग होता है। फिर क्या है, कर्म। तो कर्म इसमें क्या है, बाजार। तो मार्केट,
MARKET, मार्केट मीन्स क्या होता है, बाजारों, लगा देंगे यहाँ पर फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना है, यू विल बी गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे होगे। अब हम आपको एक वाक्य देते हैं, उसको बनाना है आपको। यदि आप उस वाक्य को बना लेते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये वाले वाक्य बनाना आने लगा है। तो यहाँ पर आपका वाक्य रहा, मैं गीत गा रहा हूँगा। क्या है, मैं गीत गा रहा हूँगा। इस वाक्य को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसमें विल भी आएगा या सेल भी आएगा, कि इसमें विल भी लगेगा या सेल भी लगेगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।